नारनौल के बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल कैंटीन और छात्र छात्राओं की सुरक्षा नहीं होने के चलते मेडिकल के छात्र छात्राओं ने अपना प्रोटेस्ट और तेज कर दिया है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज में पुलिस तक बुलानी पड़ी। नारनौल के पटीगरा गांव में बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना है, जिसमें 2022 से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कॉलेज परिसर में अभी तक न ही तो कैंटीन की व्यवस्था है और न ही हॉस्टल की, जिससे कि यहाँ रहने वाली छात्राएं और छात्र हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें। लंबे समय से हॉस्टल और कैंटीन की मांग यहाँ के स्टूडेंट करते आ रहे हैं। आखिरकार अपनी मांगों को लेकर उन्हें मेडिकल कॉलेज में धरना प्रदर्शन तक करना पड़ा। यहाँ पढ़ने वाली छात्र छात्राओं की माने तो हॉस्टल नहीं होने के चलते उन्हें बाहर रहना पड़ता है, जिसके कारण छात्राओं को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे अपने घर से कॉलेज जाती हैं तो बाइक पर सवार मनचले उनसे छेड़छाड़ तक करते हैं। अगर हॉस्टल की फैसिलिटी होती तो शायद इस तरह की घटनाओं से उन्हें नहीं गुजरना पड़ता। यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं की मांग है कि बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल और कैंटीन की व्यवस्था की जाए, ताकि छात्र छात्राएं बगैर किसी भय के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इस पूरे मामले को लेकर बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीनिवास ने कहा कि हॉस्टल और कैंटीन को लेकर प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल निर्माण को लेकर इस सत्र में बजट निर्धारित कर दिया जाए। अगर सरकार ने बजट निर्धारित कर दिया तो तुरंत प्रभाव से हॉस्टल के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हॉस्टल निर्माण को लेकर पत्राचार और अन्य कार्रवाई की हुई है। कैंटीन के मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार को कैंटीन खोले जाने के लिए लिखा गया है और उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर कैंटीन खोले जाने की परमिशन मिल जाएगी और छात्र छात्राओं को इसकी सुविधा उपलब्ध होगी। मैं बाबा खेतानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की 2025 बैच की छात्रा हूँ। मैं फतेहाबाद से हूँ। हम बहुत दूर से हैं। हमें यहाँ हॉस्टल ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ आसपास पीजी में रहते हैं और जहाँ पर ये कॉलेज है वहाँ आसपास का माहौल बहुत खराब है, इसलिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम जब हमारे पीजी से कॉलेज आते हैं तो उतने रास्ते में भी हमें छेड़छाड़ का भी सामना करना पड़ता है और हमारे कॉलेज में कैंटीन भी नहीं है, इसलिए अगर हम बाहर कहीं बैठ के खाना खाते हैं वहां भी हमें मतलब लड़के आते हैं वो कमेंट्स पास करके जाते हैं। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि हॉस्टल नहीं है, यहाँ पे कैंटीन भी नहीं है और कॉलेज हमारी इन सब मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारे सीनियर्स ने भी ये इशू बहुत पहले बोला था, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कॉलेज कोई रिएक्शन नहीं है, उनका कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ हमें बस आश्वासन देते जा रहे हैं, जिनके भरोसे उन्हें भी शांत करवा दिया गया। अब सेम यहाँ पे हो रहा है हमारे साथ भी। तो प्रशासन से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हम फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। हाँ, मेरा नाम रूपल है। मतलब हमें यहाँ सिर्फ 3 महीने हुए हैं यहाँ हुए, लेकिन उस 3 महीने के अंदर अंदर हमारे साथ ऐसा 5 से 6 बार हो चुका है कि मतलब बाइक वाले जाते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट पास करते हैं और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी हमें मतलब सभी बच्चे यहाँ पे बिल्कुल कामनेस यहाँ पे अब हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मतलब ये बोला है कि तुम्हें यहाँ से हटवा देंगे। इवन पुलिस तक बुलाई गई है, जबकि मतलब नीड नहीं थी पुलिस की, पुलिस आए या फिर कुछ एक्शन ले। एक्शन तो वहां नहीं है, पर आई थिंक पुलिस की कोई यहाँ पे नीड नहीं थी कि बच्चों के पास आए, क्योंकि बहुत कामनेस तरीके से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था। हमें ये तक बोल रहा है कि फेल हो जाएंगे या फिर फेल करा देंगे, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स काट लेंगे। तो इन सब चीज का कोई तुक नहीं बैठता हमारे प्रोटेस्ट के साथ। हमने मींस बेसिक जो डिमांड है हमारे हॉस्टल की वो रिप्रेजेंट की है कॉलेज के सामने। बस सर, समस्या ये है, मैं 2023 बैच का छात्र हूँ यहाँ पे और हमारे 2022 से कॉलेज स्टार्ट है, 2022 से यहाँ पे पढ़ाई चालू है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है सर, हॉस्टल नहीं है। अगर हम बाहर पीजी रेजिडेंस में रहते हैं, प्राइवेट जगह पे रहते हैं, तो वहां पे हमें आने के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लड़कियों की सेफ्टी नहीं है, वहां से हम ट्रांसपोर्ट की तरह जैसे ऑटो में आते हैं या जैसे भी आते हैं तब हमें आने में तकलीफ होती है और कॉलेज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर, प्रशासन की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। पिछले देख लो आप 22 में स्टार्ट हुआ था कॉलेज, अभी 2026 चल रहा है, किसी भी टाइप का कोई भी काम यहाँ पे हॉस्टल का शुरू नहीं हो रहा। अगर हम प्रिंसिपल सर को कुछ बोलते हैं या थोड़ा कोई मतलब सवाल करते हैं कि हमारे हॉस्टल्स क्यों नहीं है, तो उसमें हमें फाइलें दिखा दी जाती हैं कि फाइल लगी हुई है, इतने करोड़ रुपए पास हो रखे हैं, तो वो पैसे आए क्यों नहीं अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा। अभी आपको बताएं तो पीजी में जब बाहर हम रहते हैं तो फूड प्रॉब्लम होती है, कोई क्वालिटी नहीं है खाने की, किसी भी टाइप से बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबल कौन है सर उनका। हम सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पास रहने
तक की जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्ल्स की सेफ्टी, मतलब आप खुद सोचो सर, जो पर्टिकुलर जगह है जहां पे हमारा कॉलेज फिलहाल है वो थोड़ा सा नारनौल शहर से बाहर है, तो सुनसान इलाका होता है। शाम को अगर लड़कियां जो हैं या फिर लड़के भी इवन अगर निकलते हैं तो सुरक्षा का जो एक मामला है वो सबसे मतलब चिंताजनक होता है। हमारे पेरेंट्स को हमारी चिंता होती है। और नॉर्मल सी बात है सर, अगर हॉस्टल में रहने की जगह नहीं है तो फिर हम मतलब कैसे पढ़ाई अपनी जारी रखें, कैसे क्या करें। अभी 300 बच्चों के आसपास की स्ट्रेंथ हो चुकी है हमारे कॉलेज में, लेकिन नारनौल का जो मतलब जो क्षेत्र है उसके अंदर ही हम रहते हैं। कोई हुड्डा में रहता है, कोई लोकल पीजी में रहता है, कोई गांव में रहता है। यहाँ पे कोई व्यवस्थित पीजी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे रहा जाता है वो कोई व्यवस्थित जगह नहीं है। खाने का वहां पे कोई मतलब अच्छे से वो नहीं होता। उनके जो रेट्स होते हैं, जो पीजी के कमरों की जो चार्ज होते हैं वो मनपसंद होते हैं। किसी के 8,000 है, किसी के 10,000 है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब सारी समस्याएं एक तरह से ऐसी हो गई हैं कि अब सहन नहीं हो पा रहा। और हमें कुछ ये नहीं लग रहा कि आगे हमारे पास कोई सोल्यूशन आएगा। आपका ये प्रोटेस्ट है, कब तक जारी रहेगा? प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है। और सर आश्वासन की बात ऐसी है, हमें जब लगेगा कि अब कुछ हो सकता है तब हम प्रोटेस्ट को बंद कर देंगे। और नाम और सर मेरा नाम चेतन भारद्वाज है। मैं बाबा खेतानाथ जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उसमें 2023 बैच का छात्र हूँ। कॉलेज और हॉस्टल की बिल्डिंग है या नहीं? हॉस्टल की बिल्डिंग नहीं है सर। कॉलेज के पास 21 एकड़ जगह है और 2011 में इस चीज की अनाउंसमेंट हुई थी। आज देख लो कितने साल हो गए, सिर्फ कॉलेज की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है बस। हॉस्टल नहीं है, कैंटीन नहीं है, कुछ भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। वॉशरूम काम नहीं करते, पीने के लिए पानी नहीं है हमारे पास। और तो क्या सोचोगे, और पढ़ाई कैसे करेंगे आप ये बताओ सर। मैं डॉक्टर श्रीनिवास गुज्जर, प्रिंसिपल और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, बाबा खेतानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटिकरा, नारनौल। सर ये जो आज स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट ये बच्चे की डिमांड है कि हॉस्टल चाहिए। हॉस्टल की व्यवस्था फिलहाल नहीं है। हमने जो एडवर्टाइजमेंट जो भी हुआ था एडमिशन के समय, यहाँ पे हॉस्टल नहीं है बोल के बता दिया था। सभी बच्चों को पता है हॉस्टल नहीं है, लेकिन अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इसके फाइल चल रही है। हमने इस जो बजट सत्र है उसमें शायद बजट पास हो जाएगा और उसके बाद हॉस्टल का कार्य शुरू हो जाएगा, टेंडर वगैरह होके। सर ये कॉलेज की शुरुआत कब से हुई? ये कॉलेज में एडमिशन हुए 2022 सत्र 2022 में। उसके आगे फिर अभी चौथा एडमिशन हुआ है। सर अभी 4 साल बीतने के बाद भी हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं हो पाई है। स्टूडेंट से बहुत से आरोप कहते हैं कि बार बार वो आपसे मिले हैं, लेकिन आश्वासन मिलते रहे लेकिन कार्रवाई नहीं। देखो, इसके लिए हम 2019 से प्रयास कर रहे हैं। जो हमने जिस प्रकार से चाहिए, चीफ आर्किटेक्ट सर तरफ से ड्राइंग बनी, उसके ऊपर हमने बार बार प्रयास किए। चल रहा है, जो कि यहाँ से पीडब्ल्यूडी से भी उसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट बनाया, 3-4 बार करेक्शन किए अच्छी तरह से। हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर्स, ऑडिटोरियम, यहाँ पे ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी, फार्मेसी और क्लासरूम्स, बड़े क्लासरूम्स, और ये सभी के लिए पूरा ड्राइंग बनाए हैं। उसके ऊपर 3-4 बार चिंतन मंथन हुआ है और उसके फाइनल हो गया। फाइनल होके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रफ कॉस्ट एस्टिमेट होके वहां पे फाइनेंस सेक्रेटरी या गवर्नमेंट के पास गया, हमारे आयुष डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद अभी वो इसमें पेश होगा, ऐसा संभावना है। कैंटीन को लेकर बच्चों का कहना है कि उनका निवेदन है कि कैंटीन अगर शुरू हो जाए तो कई प्रकार की कैंटीन के लिए भी अभी हम एक टेंडर के लिए ड्राफ्ट बना के हमने भेज दिया, वो अप्रूवल के लिए भेज दिया। वो सैंक्शन हो जाएगा, ऐसा इसी महीने में हो जाएगा। होते ही हम वो टेंडर लगा के शुरू करवा देंगे। इसके लिए भी क्योंकि बच्चों ने बोला था कि लोकल में अगर कुछ हो गया तो हम इलीगल नहीं कर सकते, सभी लीगल करने के लिए हमने गवर्नमेंट को भेज दिया कैंटीन का परमिशन के लिए। वो कब तक हॉस्टल बनने की उम्मीद है? इस साल में, इस सत्र में, वर्ष में हो जाएगा शुरुआत होने की। हमारे बहुत सारा हम पॉजिटिवली प्रयास कर रहे हैं। क्या कैंटीन जल्दी ही शुरू होगी? कैंटीन भी हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में जाके उसका फाइल को पर्ची करके करवाऊंगा। मैं पहले हॉस्पिटल चलाना पड़ता है। कुछ साल हॉस्पिटल यहाँ पे 2018 से 19 में हॉस्पिटल चला। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के दौरान यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल चला। उसके बाद कोविड का कम होते ही कॉलेज के लिए प्रयास किए, कॉलेज शुरू हो गया। कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों की बिल्डिंग थी यहाँ पे, पहले हॉस्टल की बिल्डिंग नहीं थी। तो उसके लिए हमने 2019 से ही हमें हॉस्टल के लिए प्रयास शुरू किया था, अलग अलग प्रकार से। फिर उसके ऊपर चिंतन मंथन होके ये हुआ है।
अभी सरकार की जो योजना है उसके अनुसार कर रहे हैं। बच्चों को एडमिशन दे दिया, हॉस्टल है नहीं, मूलभूत सुविधा तो हॉस्टल ही होती, बाहर के बच्चे आते हैं, कहाँ जाएंगे? हाँ, तो ये तो समस्या तो है, हम भी समझ सकते हैं। समझ तो सकते हैं, इतना लंबा टाइम कैसे मिले? प्रशासनिक इसमें तो हमने हमारे तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं। कहाँ का मिले? वो मुझे बोलने से हम हमारे तरफ से प्रयास किए हैं सर।